नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों महज तीन चीजें चल रही हैं, सस्पेंस, सस्पेंस और सस्पेंस। 7 दिन बीत गए हैं, सीएम कौन होगा, सस्पेंस इस पर बरकरार है। हर किसी को नए सीएम का इंतजार है। सीएम कौन होगा अब तक तय नहीं हो पाया है। पद एक है लेकिन नाम अनेक हैं। यही वजह है कि सीएम चेहरे को लेकर इतना वक्त लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी ने इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। सीएम का नाम तय करने के लिए 3 केंद्रीय चेहरों को शामिल भी किया गया। इसमें सर्बानंद सोनोवाल हैं, अर्जुन मुंडा हैं, दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हैं। विधायक दल की बैठक अब से आधे घंटे बाद शुरू होगी और अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक के साथ ही सीएम के नाम पर सस्पेंस कहीं ना कहीं क्लियर होगा। विधायकों से चर्चा की जानी है, सबसे राय ली जाएगी और फिर सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। नाम सामने आ सकते हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो 3 पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया रायपुर पहुंच चुके हैं और आज गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत छत्तीसगढ़ की धरा पर हुआ है। स्वागत में पारंपरिक नृत्य से उनका वेलकम और उसके साथ साथ सीएम फेस को लेकर जो उन पर निगाहें टिकी हुई हैं, तो उसे लेकर भी सस्पेंस है। तो कौन सीएम होगा, क्या सस्पेंस से आज पर्दा उठ पाएगा? चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश, सस्पेंस बरकरार, सीएम का इंतजार। तो सस्पेंस को लेकर ही जानकारी जब आपको दे रहे हैं तो ये तस्वीरें भी बहुत खास हो जाती है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मनसुख मांडविया जैसे ही रायपुर पहुंचे, किस प्रकार उनका वेलकम हुआ है। साथ ही साथ 3 पर्यवेक्षक जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं, उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेदारी कि विधायकों से बातचीत करें और उसके बाद एक नाम को लेकर एक मत के साथ केंद्रीय नेताओं को वो नाम भेजा जाए। लेकिन इससे पहले आपको हम बताएं कि ओम माथुर, जो कि लगातार छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक नए नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाली है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया और इन बड़े नेताओं के चेहरों की जो मुस्कान है वो भी कहीं ना कहीं बता रही है कि एक ऐसा नाम जरूर होगा जिससे आप भी चौंकने पर मजबूर हो सकते हैं। तो सस्पेंस गहरा, लेकिन जल्द ही जल्द इस सस्पेंस से पर्दा उठे, इसके लिए जो कवायद है बीजेपी मुख्यालय में वो शुरू भी हो गई है। जो विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। कुछ ऐसे नाम जो कि पैनल के तौर पर सामने रखे गए हैं, 6 ऐसे नाम हैं। इनसे अलग 7वां नाम भी कोई हो सकता है। ये देखने वाली बात कि विधायक दल की बैठक में क्या होता है। चलिए विस्तार से चर्चा जब सीएम फेस को लेकर करें तो एक बार फिर से आपको पैनल दिखा देते हैं कि वो कौन कौन से नाम है जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। 2 कैटेगरी में नाम आगे चलते हुए नजर आते हैं। एक वो जो आदिवासी समुदाय को साधने की तैयारी में है। आदिवासी सीएम फेस में आगे कौन है, इस पर नजर भी डाल लेते हैं। आदिवासी सीएम की जब आप बात करते हैं तो ये 2 प्रमुख नाम नजर आते हैं। विष्णुदेव साय हैं, जो लगातार इस ओर इशारा भी कर रहे थे कि जो इंतजाम भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो जिम्मेदारी देगी, वो निभाएंगे। रेणुका सिंह है, इनके नाम पर इसीलिए फोकस है क्योंकि अगर रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बनती हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए पहला महिला मुख्यमंत्री चेहरा रेणुका सिंह जो आपके सामने है। तो ये 2 महत्वपूर्ण नाम है जो कि आदिवासी कैटेगरी से आते हैं। और अगर बल देखा जाए तो रेणुका सिंह पर इसलिए भी ज्यादा क्योंकि महिला मुख्यमंत्री एक साथ 2 कार्ड भारतीय जनता पार्टी चल सकती है। अब ओबीसी सीएम पर आ जाते हैं। कौन नाम आगे हैं ओबीसी की कैटेगरी में, ये भी आपको बताएं। ओबीसी चेहरे की जब आप बात करते हैं तो ये 2 चेहरे आपके सामने हैं। अरुण साव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ ओपी चौधरी हैं। ओपी चौधरी भले ही माना जाता रहा कि अनुभव अभी कम है, लेकिन इसके बावजूद जब आप देखेंगे कि रमन सिंह के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, तो हो सकता है कि जिस प्रकार रमन सिंह को 15 साल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी बिना अनुभव के, ओपी चौधरी पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव चल सकती है। और अगर बात करें कि बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है तो इस पर भी तमाम चीजें हैं, तमाम चर्चाएं, क्योंकि तमाम विधायक जिनकी अपनी अपनी पसंद भी हो सकती है। वो 3 नाम जिन पर यह जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर चर्चा
उनकी तरफ से होनी है। दुष्यंत कुमार गौतम है, अरुण साव है, रमन सिंह बैठक में शामिल होंगे। पर्यवेक्षकों के नाम हमने आपको बता दिए। मनसुख मांडविया भी शामिल होने वाले हैं इस बैठक में। दुष्यंत कुमार गौतम जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर ही काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी मौजूदगी भी बहुत खास हो जाती है। तो तमाम वो नेता हम आपको बता रहे हैं जो कि इस बैठक में शामिल और खासतौर पर पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी को आपने देखा बहुत फ्रंट लाइन में कोई नेता नहीं रहा, लेकिन अब जो पैनल सामने आया है उसमें वो कुछ ऐसे खास चेहरे हैं जो आपको बेबाकी सी बात रखते हुए कांग्रेस सरकार के समय नजर आए थे। अरुण साव, रमन सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम जिनमें से हो जाते हैं। तो बैठक में कौन कौन शामिल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने आप में जो नाम सामने आएगा वो आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं की पसंद के जरिए ही सामने आ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मांडविया, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार गौतम, ये वो बड़े नाम हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ के सीएम की कवायद के साथ ही आगे। और अरुण साव, रमन सिंह, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, ये तमाम वो नाम है जो सीएम फेस की रेस में आगे चल रहे हैं। और मौजूदगी जब इनकी बैठक में होने वाली है तो आप समझ सकते हैं कि अपने पक्ष में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी तरफ से भी बात रखी जाए। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों को बुलाया गया है। आज की ये बैठक और आज की पूरी हलचल बहुत ज्यादा खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये समझने वाली बात अब होगी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन वो नाम होगा जो सत्ता पर 5 सालों तक के लिए काबिज रहेगा। बड़ी जिम्मेदारी उस नाम पर इसलिए भी क्योंकि सत्ता को आगे बढ़ाने का जिम्मा भी उसी व्यक्ति के कंधे पर होगा और इसलिए चयन बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। तमाम नेता जो बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए हैं। सीएम फेस को लेकर कौन कौन हलचल के तौर पर सामने आते हैं, भले ही आदिवासी फैक्टर की आप बात करें, भले ही ओबीसी फैक्टर की आप बात करें, तो दोनों ही जगहों पर कई सारी विकल्प हैं पार्टी के पास। लेकिन इन 6 नामों से अलग भी कोई नाम हो सकता है, इस पर भी संशय है और इस पर भी संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चौंकाए, जिस प्रकार से भारी बहुमत हासिल करने के साथ पार्टी ने चौंकाया है। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे से कि आकाश शुक्ला के पास। आकाश, ये तमाम समीकरण जो हमने दर्शकों को दिखा दिए हैं, एक तरफ विधायक दल की बैठक को लेकर हलचल, शायद आकाश जहां पर आप मौजूद है विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बहुत सारे विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। सीधे आप देख सकते हैं ये अभी विधायक जो है आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और विधायक इसी गेट से है जो है बीजेपी मुख्यालय में अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर दोपहर 12 बजे करीब अब कुछ समय बाद जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जानी है। संगठन के तमाम जो पदाधिकारी है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक जो आए हैं मुख्य रूप से वो मौजूद हैं। ओम माथुर, नितिन नवीन जैसे बड़े नेता मौजूद हैं यहाँ पर और शुरू होनी है, चर्चा होगी सीएम को लेकर। स्वाभाविक सी बात है, जो नाम चल रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं अभी तक लगातार, उस पर चर्चा होगी। सीएम चेहरे की बात करें तो जातिगत समीकरण साधने को लेकर जो बीजेपी पिछले जो टिकट वितरण के समय भी एक जातिगत समीकरण साधते हुए टिकट दिया गया था। अब सरकार बनने के बाद भी सरकार गठन को लेकर किसी तरीके से नाराजगी बीजेपी चाहती नहीं है। कारण यही है कि लगातार मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सहमति बनानी है सभी विधायकों की, तमाम जो 54 विधायक है वो धीरे धीरे करके पहुंचने वाले, सभी से चर्चा होगी। पर्यवेक्षक चर्चा करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद एक नाम पर सहमति बनेगी। ओबीसी फैक्टर जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें अरुण साव, ओपी चौधरी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आदिवासी मुख्यमंत्री का जो लगातार चर्चा चल रहा था उसमें विष्णुदेव साय का नाम सामने आ रहा था। महिला मुख्यमंत्री को लेकर कहा जा रहा था, चर्चा में थी रेणुका सिंह, चर्चा में थी। इसके साथ ही चर्चा में गोमती साय भी बनी हुई थी। तो ये तमाम चेहरे हैं। ठीक है आकाश, जो हलचल आपके पीछे हम सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इस नाम पर जो सस्पेंस है वो खत्म होगा। आप बने रहेगा आकाश हमारे साथ, लगातार आपसे हम बातचीत भी करते रहेंगे और साथ ही साथ जो विधायक हैं वो इस नाम को लेकर, सीएम फेस को लेकर क्या सोच रहे हैं, एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। उम्मीद तो वही है, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग जानेंगे और वो लोग जो चाहेंगे वो हमारे के लिए। आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद? हमारा पसंद है भारतीय जनता पार्टी। सामान्य रूप से भाजपा की अपनी एक प्रक्रिया है। विधायक दल की बैठक होगी, सबके सुझाव होंगे, सबकी बात की जाएगी और उसी में से भारतीय जनता पार्टी के
जो भी राय मशवरे के बाद में नाम निकल करके आएगा वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। को आकाश के पास एक बार फिर से लिए चलेंगे, क्योंकि आकाश जहां पर मौजूद है वहां पर सबसे ज्यादा हलचल आप देख रहे होंगे। आकाश, ओम माथुर का बयान भी सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया है कि चौंकने के लिए तैयार हो जाए, कि भारतीय जनता पार्टी पैनल के अलावा भी सिलेक्शन को रख रही है अभी। आकाश, बिल्कुल बिल्कुल, जो नाम चर्चा में थे उसके अलावा भी कुछ नाम सामने आ रहे, क्योंकि लगातार जो है ओम माथुर ने पहले भी इससे पहले ट्वीट किया था, बयान दिया था, उसमें कहा था कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। तो जो चर्चा में नाम चल रही थी उसके अलावा भी और नाम हो सकते हैं। फिलहाल भाजपा जो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक सस्पेंस बनाया होता था। यहाँ पर अजय चंद्राकर जी जो बयान देने के लिए आए हुए हैं, आप सीधे हम ले चलेंगे अजय चंद्राकर जी के पास, जो सीधे अलग अलग नहीं दूंगा ना, एक बात दे दो। चलिए बताइए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे होगा चयन? अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, प्रक्रिया के बारे में क्या बताऊँ आपको? रास्ते अभी बैठक में पहुँच रहा हूँ, जाऊँगा तो जिस तरह से प्रदेश के लोगों में सस्पेंस है, क्या विधायकों में भी सस्पेंस है? कौन होगा चेहरा? अरे सस्पेंस का सवाल नहीं है, बैठक शुरू होगी तो सबको पता लग जाएगा। अभी तो बैठक शुरू नहीं हुई है, कुछ बताएंगे तो बिल्कुल मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। बैठक है विधायक दल की तो इसीलिए है। ये राय शुमारी होगी क्या, कैसे होगा? अरे ये प्रक्रिया तो पर्यवेक्षक आने पर ही, पर्यवेक्षक से ही पूछना चाहिए ना आपको कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे करके। घोषणा हो जाएगी कि सीएम साहब की? पर्यवेक्षक आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल आज होगी। आज फाइनल मोहर चलिए। अजय चंद्राकर को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि समय नहीं लगेगा, पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज ही ऐलान की पूरी संभावनाएं हैं। आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, ये जो कुछ संकेत दे रहे हैं बड़े नेता, मुझे लगता है कि आज जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम मुहर लगने के मूड में ही है। जी बिल्कुल, आज अंतिम मुहर लग जाएगा। विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें चर्चा होगी, राय शुमारी होगी। आप देख सकते हैं एक हलचल सी अब पूरी बढ़ गई है। सीधे जो विधायक हैं वो पहुंचने लगे, तमाम विधायक आप देख सकते हैं। ये गेट है, यहाँ से सीधे विधायक इंटर कर रहे हैं और संगठन के लोग अंदर मौजूद है। कुछ ही समय में जो विधायक दल की बैठक होनी है, राय शुमारी होगी। जो चर्चा चल रही थी मुख्यमंत्री के नाम पर, उस पर सहमति बनेगी। इसके अलावा जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से अंदर खाने से खबर आ रही है कि किसी और नाम पर चर्चा हो सकती है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है सीएम को लेकर। तो देखना होगा कि ये किस तरीके से फैसला लेते हैं। ओबीसी बड़ा चेहरा होगा सीएम के लिए या आदिवासी चेहरा होगा, महिला चेहरा होगा, ये जो है आज शाम तक के क्लियर हो जाएगा। संगठन इसमें अंतिम मुहर लगा दी गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं अभी 6 महीने बाद। उसको भी ध्यान में भाजपा संगठन रख रही है। इसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होगी। कारण यही है कि जो समय इतना लग रहा है, और 15 साल भाजपा, पिछले 15 साल सत्ता में रही, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार आई। अब जो है नया चेहरा देने को लेकर ये एक मंथन चल रहा है। तो देखना होगा, ये शाम तक इंतजार करना होगा कि सीएम चेहरे को लेकर किस पर मुहर लगता है। जी, और निश्चित ही तारीफ भी करनी होगी आकाश भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की, क्योंकि जिस भी विधायक से आप पूछने निकलेंगे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का चयन हो रहा है। कोई भी अपनी पसंद बताने के लिए भी तैयार नहीं अभी मीडिया के सामने। जी बिल्कुल, जिस भी विधायक से बात कर रहे हैं, चाहे संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि गुरूर के विधायक है, पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने भी कहा कि संगठन ही फैसला करेगा। अभी किसी को पता नहीं है कि किस पर मुहर लगनी है, लेकिन हाँ, चर्चा जरूर हो रही है। विधायकों के साथ चर्चा होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है। अनुशासन इसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो तमाम संगठन के लोग थे वो भी किसी एक लाइन से बाहर नहीं आए। सिर्फ यही कहा जा रहा था विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से फैसला होगा। संगठन का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होगा। यही निर्णय की वजह से जो है विधायक दल की बैठक हो रही है, और ये बैठक में 54 विधायक शामिल होंगे। आधे विधायक लगभग आ चुके हैं भाजपा कार्यालय, और भी विधायकों के आने का सिलसिला चल रहा है। और सीधे यहाँ पर
जो अंदर में मौजूद है, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं, पर्यवेक्षक मौजूद है, जो संगठन स्तर पर इससे पहले भी चर्चा हुई है, सुबह तक जो बैठक हुई है उसमें संगठन के लोग ही मौजूद थे। विधायक दल की बैठक को लेकर उसमें बिंदुवार चर्चा किए हैं, संभावना की तलाश की जा रही है, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कहीं न कहीं सरकार गठन की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल का भी विस्तार करना होगा। ये भी निर्णय कहीं न कहीं इसमें देखा जा रहा है कि वो कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि पुराने जो कद्दावर नेता थे, मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी का चौंकाने वाला अगर हुआ तो क्या नाराजगी की कोई गुंजाइश होगी, क्योंकि बड़े नेता लगातार पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, और कोई ऐसा नाम अगर आए सामने जो शायद प्रमुखता से काम ना कर रहा हो पार्टी के लिए फ्रंट लाइन में, तो क्या नाराजगी हो सकती है कहीं? बिल्कुल, देखिए, नाराजगी एक स्वाभाविक सी बात है जो कहीं ना कहीं होनी है, लेकिन अभी तक के जो आपने भाजपा का एक दृश्य देखा है उसमें कहीं भी किसी तरीके से पार्टी नीति रीति से हटकर कोई बयान नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो संगठन तय करेगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो नाम है सर्वसम्मति से फैसला होगा, एक नाम सामने आएगा, इसके बाद ही जो है वो निर्णय जो है वो होगा। तो ऐसे में गुंजाइश नहीं है कि भाजपा किसी तरीके से कोई नेता इसमें विरोध दर्ज करे, क्योंकि एक नाम पर ही जो है मुहर लगनी है। जी ठीक है, चलिए बने रहेगा आकाश हमारे साथ। एक बार फिर से सुना देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विधायक आज सीएम फेस को लेकर क्या राय रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमें जो जिम्मेदारी मिलती है हम उसको निष्ठापूर्वक निभाते हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, प्रत्याशी बनाया, उसको हमने निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास किया। आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारे पार्टी में कई अच्छे चेहरे हैं और सब लोग योग्य हैं, जो भी पार्टी तय करेगी उस हम सबको मान्य करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास को आगे बढ़ाएंगे। अरे जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बोलेगा वही हम। देखिए, जो भी होगा अंदर बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे और हमारे पार्टी के नेता लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। देखिए, लगातार यही सुन रहे हैं आपके राष्ट्रीय नेता जो डिसाइड करेंगे वही होगा। कोई भी विधायक ये कहने से कतरा रहा है कि हमारी पसंद आखिर क्या है, कौन है। कोई भी व्यक्ति इस बात का जिक्र करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा जो ये कह रहा हो कि हमें रमन सिंह पसंद है, हमें अरुण साव पसंद है, या हमें ओपी चौधरी पसंद है, या हम रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कि ये अनुशासन है पार्टी का, जो ये कहने के लिए भी कहीं ना कहीं पीछे है, ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि आखिर किसे हम चुनना चाहते हैं। जो बात होगी अंदर बैठक में होगी, यही बात लगातार स्पष्ट की जा रही है अलग अलग विधायकों की तरफ से। जिस प्रकार से आकाश भी अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ से भी यही बात। चलिए, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे आगे। किरण बघेल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रुपेश दुबे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में। किरण जी, कोई कुछ भी कहने से डर रहा है या कतरा रहा है, जो भी कहें, कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्या माने कि आज सीएम मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का? निश्चित ही आज बिल्कुल डेफिनेटली छत्तीसगढ़ को उनका नया और बहुत लोकप्रिय और योग्य मुख्यमंत्री जल्द ही मिलने वाला है। चूंकि अब हमारी पार्टी संस्कारों की पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक जगह में कहने की अपेक्षा अगर विधायक दल की बैठक में सब अपना मत रखे, अपने मन की बात रखे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा और वहीं पे बातें खुलकर आएंगी और सबके सर्वसम्मति से एक नेता चुना जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री होगा। ये फॉर्मूला जो बीजेपी अपना रही है रुपेश जी, ये हार के बाद क्या कांग्रेस को भी नहीं अपनाना चाहिए था? पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए थी ना। बृहस्पति जी क्या कह रहे थे? देखिए, जिस प्रकार से बृहस्पति जी का वक्तव्य आया, उसके बाद पार्टी ने अनुशासन का जो अनुशासन के चलते उन्हें नोटिस दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है। यदि कोई व्यक्ति, कोई कांग्रेस का नेता किसी प्रकार का बयानबाजी करते हैं यानी कि पार्टी फोरम से हटके, तो उसके लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। प्रथम चरण पे उनको नोटिस दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, एग्जिट पोल फेल हुए हैं और उसके बाद भाजपा में जो चिंता की लकीरें खींची गई हैं और आज भी भाजपा चिंतित है, उन्हें एक मुख्यमंत्री चयन के लिए 3-3 पर्यवेक्षक भेजना पड़ रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के विकास किस प्रकार से होगा, ये निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होगा कि किस प्रकार से भाजपा अभी नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। तो
छत्तीसगढ़ के विकास में भी ये इस प्रकार के चिंता मनन करते हुए ये भावापेश में आकर के विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये कैसा लोकतंत्र स्थापित कांग्रेस करेंगे? को इस बात की बहुत चिंता है चिंतनीय। किरण जी, कांग्रेस को बहुत चिंता है इस बात की कि आपको 3-3 पर्यवेक्षक बिठाने पड़ रहे हैं, इतना लंबा समय लेना पड़ रहा है सीएम के नाम के लिए। मुझे लगता है रुपेश भाई को कांग्रेस की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और क्यों इतनी सीटें हारे गई, इनके द्वारा हारी गई, ऐसा क्या फेलियर रहा है बनिस्बत हमारे पार्टी के बारे में चिंता करने के लिए। रुपेश जी हमारे पार्टी की चिंता करने के लिए बहुत योग्य और बहुत नेताओं की फौज खड़ी है। रही बात हमारे मुख्यमंत्री की, तो मैं पर्यवेक्षक की बात कर रहे थे, तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और हर बार जब भी चुनाव हुए हैं हमारे द्वारा, हमारे मतलब पूरे भारत में यही होता है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, आप देख सकते हैं राजस्थान की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, सभी प्रदेशों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो कि विधायक दल की बैठक लेते हैं। उनकी एक औपचारिक बैठक होती है, उनके मन की बात सुनते हैं, उनका पक्ष सुनते हैं, उनकी दलीलें सुनते हैं। उसके बाद सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाता है जिसमें विधायक दल का नेता चुन के आता है जो कि सीएम का चेहरा हो। और बीजेपी को चूंकि मौका मिला भी है किरण जी, मुझे लगता है कि इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा भी रही है। रुपेश जी, कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार ये, मैं लौटूंगी आपके पास किरण जी, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ आपको। रुपेश जी, लगातार बीजेपी इस पर फोकस करिए कि 24 का चुनाव भी हाथ से ना जाए और सत्ता को रिपीट भी कर सके, और इसलिए बहुत प्रबल चेहरे के साथ सामने आने का प्रयास बीजेपी की तरफ से है। काम करेगा ये छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के संकट से गुजरती रही, वही स्थिति आज भी है। इन्हें मोदी की गारंटी की भी चिंता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में वर्षा से जिस प्रकार से किसान परेशान हुए हैं, उनका फसल खराब हुआ है, खेतों में फसल पड़ी हुई है, पानी के कारण प्रताड़ित हो गए हैं। क्या उनके लिए भाजपा की सरकार यदि जल्दी मुख्यमंत्री का घोषणा कर दे, भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर ले, उसके बाद किसानों की चिंता करे? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के ललक में, अपने आहो पोह में भाजपा चिंतन कर रही है, और उसके बाद भी स्थिति वैसी है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करे और छत्तीसगढ़ के किसानों का जो फसल खराब हुआ है उसके लिए मुआवजे की घोषणा करे। चलिए, विपक्ष के तौर पर सीधे बार गठन से पहले ही रुपेश जी ने कर दिया है। किरण जी, समय को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं और फ्रंटलाइन नेताओं को लेकर भी ये लगातार कांग्रेस भी कहती आई, कई वरिष्ठ राजनेताओं की तरफ से भी कहा गया और राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया कि रमन सिंह को आपने साइडलाइन कर दिया, जो काम कर रहे हैं आगे आकर उनको आप पीछे कर दे रहे हैं। अब इस पर कोई जवाब, क्योंकि भूपेश बघेल भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। किरण जी, चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे कनेक्ट करें। रुपेश जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो कि भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार देखते हैं, अनुशासन की तारीफ होती है, और जब आप कांग्रेस का जिक्र करते हैं, जब हार की समीक्षा होती है, तब तमाम नेता बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि इस लाइन पर कांग्रेस को सुधार की जरूरत होगी प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी अनुशासन है। कोई व्यक्ति विशेष अपने निजी राय रख करके यदि कोई टिप्पणी करती है तो उस पर पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, भाजपा अनुशासन की बात करती है। देखिए, भाजपा ने 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में राज किया। इनके पास डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का चेहरा है, आदिवासी महिलाओं का भी चेहरा है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में इनके पास शिवराज सिंह जी का चेहरा है। उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री के चयन करने में इतना विलंब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जनादेश का अपमान है। यदि जनता ने आपको जनादेश दिया है तो तत्काल आपको दूसरे तीसरे दिन मुख्यमंत्री घोषणा करनी चाहिए। शपथ लेकर के विकास की अविरल धारा जो इन्होंने जो गारंटी के रूप में कही है उसे धरातल पर लागू करना चाहिए। लेकिन समय लगातार विलंब करके ये इस प्रकार से कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो प्रश्न उठेगा इनके नेतृत्व पर, इनके संगठन पर। और रही बात अनुशासन की, तो कांग्रेस पार्टी में पहले भी अनुशासन था, आज भी अनुशासन है और भविष्य में भी अनुशासन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार इसे पार्टी आगे गाइडलाइन को लेकर चलती है। किरण जी, चूंकि सवाल रुपेश जी भी उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि जो कंडीशन है वो समझ नहीं आती है कि अब एक ही चेहरा है, चेहरों की कमी है, या फिर अपार चेहरे और सिलेक्शन में बहुत ज्यादा विलंब होता है। और सीधे सवाल इस बात पर भी कि कब तक आखिर घोषणा पत्र को उतारते हैं जमीनी स्तर पर। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
अभी जो रमन सिंह जी के ऊपर रुपेश जी सवाल उठा रहे थे, तो हमारे भाजपा में परिवर्तन होता रहता है, जो कि बोलते हैं ना, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि एक ही परिवार का व्यक्ति ही अध्यक्ष भी बनेगा, पीएम भी बनेगा, सीएम भी बनेगा। तो इन कांग्रेस जो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप लोग घूमती है, तो वो नियम हमारे भाजपा में लागू नहीं होती। भाजपा संगठन की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और एक चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बनता है और एक बूथ अध्यक्ष भी गृह मंत्री के पद पर नवाजा जाता है। तो ये हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हर छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने का मौका मिलता है। रुपेश जी, ये भी बताइएगा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी होती तो क्या आपको समय नहीं लगता सीएम चुनने में? ग्रीन फ्लैग था टीएस सिंहदेव की तरफ से? देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी थी कि ये मुख्यमंत्री सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री में प्रथम नाम भूपेश बघेल जी का होगा। ये उनके विचारवान व्यक्तित्व का परिचायक था। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने काम किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, 40 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, किसान मजबूत हुए, कृषि खुशहाल हुआ, इस प्रकार से तमाम तरह की कार्य योजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश। बात सिर्फ 2.5 साल के फॉर्मूले की हो रही थी, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं। नहीं, 2.5 साल वाले फार्मूले की बात एक मीडिया की और भाजपाइयों की ऊपर उपस्थित थी। ना तो टीएस सिंहदेव जी ने और ना ही भूपेश बघेल जी ने या पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने 2.5 साल के फार्मूले के रूप में कहीं भी नहीं कहा था। स्वयं टीएस सिंहदेव जी ने भी 2.5 साल में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये किसी भी सार्वजनिक मंच में नहीं कही थी। उन्होंने कहा था भाई ये पार्टी का निर्णय रहता है, पार्टी हाईकमान रहती है, और जिस प्रकार से काम करते हैं तो सबको समय समय पर मौका मिलता है, और जब जिस व्यक्तित्व का अनुभव का लाभ लेना है पार्टी को, उनका लाभ लेती है। सकता है कि बात से पलट रहे हैं, अब देखने वाली बात है कांग्रेस इसे कैसे हैंडल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका रुपेश जी जुड़ने के लिए। किरण बघेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।